यही प्रिंट हम मीडिया में तो बताया गया है कि वह युवक बारात में सम्मिलित होने गया। नहीं, ये सब गलत बताया गया। जो भी बताया वो विपक्षी कोई फोन करके या कैसे भी वो सब गलत बता दिया है। तो छपवाए गलत में। जी ये बताइए भैया, चड्डी बंडी में कौन बारात जाएगा? जी चड्डी बंडी में कौन बारात जाता है? यहाँ तक कल उबर और सन 63 वाली बंडी में कोई बारात जाता है? तब आप ही सोचिए, बारात से कोई ऐसे जाएगा बारात? यानी ये खबर गलत है। गलत है, ये खबर सरासर गलत है। आपको क्या लगता है उनकी मौत के पीछे? अब हमको तो मौत के उनके पीछे मर्डर ही लगता है। मर्डर करवाया गया उनको, चाहे वो लड़की की हो या किसी से करवाई हो मर्डर हो, लेकिन मर्डर ही उनका हुआ है। और अगर मर्डर नहीं हुआ होता तो जो लड़की थाने वाले ले गए पकड़कर, महिला कांस्टेबल जो भी आए थे ले गए, और उसको फिर वहां से दोबारा जब दबाव पड़ा, डांट पड़ा, तो साथ में यहाँ आई और जगह भी बताई। जो रस्सी से गला कसा गया था वो रस्सी भी दिखाई। तो प्रशासन को। हाँ, प्रशासन को ये सब सबूत मिला है उनके पास। तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन जो भी सबूत जब पा गया है तो उसके आगे वो कार्रवाई करे। तो आखिर जो उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके बारे में क्या जानकारी है आप? यही जानकारी मिल रही है, उसने जो लड़की का कुछ मैटर था, जी जी उसने फोन करके मेरे भाई कमरजीत को बुलवाई जी जी रात में, जी और हम लोग को पता नहीं चला। जी और सुबह में हम लोगों को पता चला। उसके बाद हम लोगों को सूचना मिला तो हम लोग गए, तो लाश की पहचान किया जाए तो पता लगा हमारा भाई निकला। जी। तो वहाँ पर जाके देखे कि कोई सिर में, माथे में मारा था, कोई मुंह में मारा था, और रस्सी से गला कसा गया था नाक से, और कान से खून आ रहा था, और कहीं शरीर में चोट? और पैर में मारा गया था, पीछे भी मारा गया था, पूरा खून निकल रहा था पूरा। तो आपको क्या लगता है उनकी मौत के पीछे? मर्डर हुई है। मर्डर हुआ? हाँ, उसी लड़की ने, जो लड़की से संबंध था, प्रेमलता नाम है उसका, जी, जी। उसके पिता का नाम खाजा राम गौड़ है। जी। एक खड़वा ग्राम अमरतल के रहने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं PR प्राइम न्यूज़ 24 से मैं परमेश सिंह, और आज हमारी मौजूदगी इसमें अम्बेडकर नगर, ये खड़वा गांव है। और बता दें आपको, ऐसी दर्दनाक घटना यहाँ पे घट जाती है। प्रिंट मीडिया बताती है कि लड़का शादी में गया था, लेकिन ऐसा नहीं। जो घर वालों का बयान है, घर से कुछ देर बाद 300 मीटर दूर उसका शव मिलता है। बारात की इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन ये बता दें, प्रिंट मीडिया जो दिखाई है कि लड़का बारात में गया था, ऐसा नहीं है जैसा आरोप लगाया जा रहा है घर वालों की तरफ से। आइए बात करते हैं परिजनों से और जानते हैं पूरा मामला क्या है। हम देखिए मृतक के भाई से बात करते हैं कि आखिर कैसे इतनी बड़ी घटना। तो भैया जी, आपका नाम क्या है? अजीत मौर्य, पिता का नाम राम तीरथ मौर्य। और जिनकी खड़वा डेथ हुई है उनका क्या नाम है? अमरजीत मौर्य। वो क्या करते थे? क्या करते, अपना गाड़ी चलाते थे, कभी लाइट का बुकिंग चलाते थे। यहाँ उम्र क्या रही? उम्र 23-24 साल थी। 23-24 साल। तो आखिर जो उनके साथ इतनी बड़ी घटना घट गई, इसके बारे में क्या जानकारी है आप? यही जानकारी मिल रही है, उसने जो लड़की का कुछ मैटर था, जी जी उसने फोन करके मेरे भाई कमरजीत को बुलवाई जी जी रात में, जी और हम लोग को पता नहीं चला। जी और सुबह में हम लोगों को पता चला, और किसी के खेत में, सदाशिव राजभर के खेत में जी। आम की बाग है, तो पेड़ के नीचे मिला। उसके बाद हम लोगों को सूचना मिला तो हम लोग गए, तो लाश की पहचान किया जाए तो पता लगा हमारा भाई निकला। तो वहाँ पर जाके देखें कि कोई सिर में, माथे में मारा था, कोई मुंह में मारा था, और रस्सी से गला कसा गया था नाक से, और कान से खून आ रहा था, जी। और कहीं शरीर में चोट? और पैर में मारा गया था, पीछे भी मारा गया था, पूरा खून निकल रहा था, पूरा दिख रहा है। अच्छा, तो एक चीज बताइए, वहाँ कुछ हथियार या लोहा लक्कड़ या ईंट ऊट का कोई वहाँ कुछ नहीं था, कुछ नहीं था, एक इतनी बड़ी रस्सी भी नहीं थी, जी और चप्पल सिर के पास था। जी और मट्टी के खेत है, उसमें से मट्टी कुछ निकला गया था, जी जी उसमें निकला था अभी हाल ही में 15-20 दिन हो गया। जी तो उसी पे मतलब आम के पेड़ के नहीं निकला था, जी जी। तो उसी के पेड़ के मतलब जस्ट और सुहाग के वहाँ पर रख के चला गया था। तो अभी आपने बताया कि यह लड़की का मैटर है, तो इन लोगों का जो आपसी संबंध था, प्रेम संबंध, ये कब से चल रहा था? कुछ जानकारियाँ हैं? ये तो नहीं बता पाएंगे कब से चल रहा था। जी
अब तो उन्हीं लोगों को पता होगा, जब तो है नहीं, क्या बताएं। तो आपको कैसे जानकारी हुई कि कैसे मर्डर की जानकारी हुई, कोई मोबाइल मिला। अच्छा। हमारा भाई जब घर से निकला था, जी जी हमें यहाँ रास्ते में मिला था, रास्ते पे मिला था। उसने फ़ोन अपना चलाते जा रहा था, जी जी हमें देखा तो कान के पास लगाया था, हम नहीं देख नहीं पाया। हमें देखा उसने फ़ोन अपना ऐसे ऐसे मतलब चलाते जा रहा, फिर जी। आगे गया, जी फिर कान बात उत कर रहा था। मैंने ध्यान नहीं दिया उतना जी जी क्या कर रहा है। मैंने सोचा बाहर गया है, जी बाथरूम उथरूम करके अभी चला आएगा। और मैंने काबले आके अपना बिस्तर लगाया। जी करीब 9 साढ़े 9 बज रहा था। जी 9 से प्लस हो रहा था, 9 सवा 9 हो रहा था। जी। ये तो क्लियर नहीं बता पाएंगे, 9 से ऊपर होता है। उसके बाद मैंने अपना बिस्तर लगाया, अपना फ़ोन में कुछ देख ओख रहा, वैसे फिर सो गया। जी और सो गया मैंने, फिर सुबह उठा नहीं पाया था, तभी हमें सूचना मिली, ऐसे ऐसे बात हो गई। कौन दिया सूचना आपको? सूचना हमारे मामा गए थे खेत में, अच्छा मतलब जा रहे थे, मतलब वहाँ गन्ना है, सुबह उठ के जा रहे थे खेत में गोड़ने के लिए। जी जी तो उसके बाद तो उनको पता चला, और कोई लड़के कुछ थे, जी उनको भी पता चला। तब इसने बताया घर अपने, फ़ोन किया, तब उनकी औरत जो है तो वहाँ आके यहाँ बताई, ऐसे ऐसे हो गया। तो हम लोग गए वहाँ। तो मौके पे जब और आप पहुंचे थे, शव की क्या स्थिति थी? कैसे? शव की स्थिति ऐसे पड़ा था, एकदम पड़ा था, खून यहाँ मारा गया था, तो उसके चोट लगी थी, इतना गहरा दिख रहा था। और यहाँ पूरा खर्च हो गया था, वो पूरा जैसे जैसे ज़मीन में नहीं रगड़ा जाता, जी ऊपर से गले लगा के रस्सी खींचा गया है, ज़मीन में जैसे नहीं रगड़ा जाता, जी। वैसे पूरा खींचने की पूरा निशान दिख रहे थे उसमें। तो आपको क्या लगता है उनकी मौत के पीछे? मर्डर हुई है। मर्डर हुआ हाँ, है। उसी लड़की ने, जो लड़की से संबंध था, प्रेमलता नाम है उसका। जी जी उसके पिता का नाम खाजा राम गौड़ है। जी। एक खड़वा ग्राम अमरतल के रहने वाले हैं। आपके वो दूरी कितना हो? दूरी होगा बहुत ज़्यादा नहीं, 300 मीटर होगा। 300 आपके आसपास के? आस ही पास ही के हैं, 300 मीटर से नहीं, 250 मीटर होगा मिनिमम, इससे ज़्यादा नहीं है। घर के सामने वही दिख रहा है। तो मौके पे आप लोगों ने प्रशासन का सहयोग कब लिया? तुरंत लिया, वहाँ पर देखा हम लोग, ऐसा ऐसा कांड हुआ है, बहुत लोग इकट्ठे हो गए थे। तो हमने कुछ छुआ नहीं, हमारा पूरा भेजा, दिमागी काम ही नहीं कर रहा था, क्या हम करें। तो कुछ लोगों ने बताया ऐसा ऐसा है, तब कुछ 100 नंबर फ़ोन मिलाया गया। जी तो थाने से आई पुलिस, 112 डायल किया था, फिर पुलिस आई, तब वहाँ से वो लोग आए, देखें तो ये मर्डर का मामला है, तो उन लोग और आगे बढ़े, तब और पुलिस आई, तब ऐसे ऐसे आई, तब पूरा अपना वो लोग कार्यक्रम चालू करी। और मोबाइल ले, और हमारा भाई जब निकला था घर से, तो एक ही फ़ोन लेके निकला था, एक ही फ़ोन वो लिया था पास में। उसके पास फिर जब वहाँ लाश जहाँ थी, वहाँ 2 फ़ोन हो गया। पहले से ये चलाते थे 2 फ़ोन की एक ही पहले से उसका फ़ोन तो उसी का है, कभी काल घर रहता था। अभी मैं तो जल्दी आया, 1 महीना हुआ मेरे को आए, बाहर रहता था। फिर कभी काल मैंने देखा था, बीच में फ़ोन देखा था, लिया था। फिर कल जब निकला था, तब फ़ोन नहीं लिया था। फिर वहाँ जहाँ लाश पड़ी थी, वहाँ लाश के पास में वो मोबाइल फिर मिली, और उसमें का पूरा डिटेल उड़ा गया था। और जो मोबाइल थी, उसपे फिंगरप्रिंट लगाया था, और पैटर्न लॉक लगा था। जी फिंगरप्रिंट हट गई है उसकी, और उसपे पिन कोड आ गया, लॉक में जी जी। पिन कोड आ गया। तो अभी मोबाइल कहाँ है? मोबाइल जमा है थाने में, प्रशासन ले गया। प्रशासन रखी है, तो फिर क्या हुआ? वही कार्रवाई हो रही है। प्रशासन ये बोल रही है, उस मुलजिम को पकड़ के लेके गई है, वहाँ रखी थी, रात में छोड़ के महिला थाना भेज दी। आप लोग एफआईआर किए हैं कि एफआईआर किए हैं, नामजदगी या क्या? नए नामजदगी नहीं हुआ। अब पता नहीं था, अब पूरा पता चला, अब होगा नामजदगी अगर कार्रवाई। तो न्याय के तौर पे आप क्या हम कर ना- सकते हैं? न्याय के तौर पे हमें इंसाफ मिलना चाहिए, जो लोग इसमें शामिल हैं उनको जेल जाए, सज़ा मिलनी चाहिए, फांसी हो, और क्या कहना सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी देखिए ये दुखद घटना है कि अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इतनी बड़ी घटना कैसे और किन हालातों में हो गई। परिवार का आशंका जताते हुए यह कहना है कि यह लड़की का मैटर है। और आइए हम किसी और परिजन से बात करते हैं। तो आपका क्या नाम है? संगीता मौर्य। तो आपको कैसे जानकारी हुई? ये हमारे बुआ का लड़का लगता था, तो ये मतलब सब रिलेशन के थे हमारे। जी, तो हमारी माँ फ़ोन की, जी कही कि ऐसे ऐसे स्थिति हो गया, मतलब घर पे बुआ के लड़के का मर्डर हो गया है। जी
तो हम कल तो ड्यूटी में थे, हम पीआरडी में ड्यूटी करते हैं और उसके बाद जो है हमको कल छुट्टी नहीं मिली, आज हमको सुबह में छुट्टी मिली थी। यहाँ पर हम सुबह 8:30 बजे आए। तो आपको क्या लगता है उनकी मौत के पीछे? अब हमको तो मौत के उनके पीछे मर्डर ही लगता है, मर्डर करवाया गया उनको, चाहे वो लड़की की हो या किसी से करवाई हो मर्डर हो, लेकिन मर्डर ही उनका हुआ है। और अगर मर्डर नहीं हुआ होता तो जो लड़की थाने वाले ले गए पकड़कर, महिला कांस्टेबल जो भी आए थे ले गए और उसको फिर वहाँ से दोबारा जब दबाव पड़ा, डांट पड़ा तो साथ में यहाँ आई और जगह भी बताई, जो रस्सी से गला कसा गया था वो रस्सी भी दिखाई। तो प्रशासन को? हाँ, प्रशासन को ये सब सबूत मिला है उनके पास। तो हम लोग यही चाहते हैं कि प्रशासन जो भी सबूत जब पा गया है तो उसके आगे वो कार्रवाई करे। बस यही प्रिंट हम मीडिया में तो बताया गया है कि वह युवक बारात में सम्मिलित होने गया। नहीं, ये सब गलत बताया गया। जो भी बताया वो विपक्षी है, कोई फोन करके या कैसे भी वो सब गलत बता दिया है छपवाए गलत जी। वो चड्डी बड्डी में कौन बारात जाएगा? जी। चड्डी बड्डी में कौन बारात जाता है? यहाँ तक कल उबर और 63 वाली बंडी में कोई बारात जाता है? तब आप ही सोचिए, बारात से कोई ऐसे जाएगा बारात? यानी ये खबर गलत है। गलत है, ये खबर सरासर गलत है। तो आपको क्या लगता है? वो झूठ बोल रहा है जो ये खबर दिया है। तो अच्छा एक चीज बताइए कि आप प्रशासन और सरकार से किस तरह की कार्रवाई चाहते हैं? हम लोग प्रशासन से यही कार्रवाई चाह रहे हैं कि जो हमारे मतलब भाई का मर्डर हुआ है, जो लोग जितने लोग उसमें शामिल हैं उन लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। हम लोगों को न्याय मिलना चाहिए, बस यही हम चाहते हैं। अच्छा एक चीज बताइए, मृतक के कितने परिवार थे? मृतक में 5 भाई वो लोग थे, उनके मम्मी पापा थे और उनकी भाभी थी। उन भाभी 3 लोग आती हैं और भाभी के बच्चे थे। शादी उदी हुई थी कि नहीं किसकी? मृतक की? नहीं, उनकी शादी नहीं हुई थी। उनसे अभी एक भाई जो और बड़ा है उसकी भी नहीं शादी हुई। 3 भाई का हुआ है, बाकी 2 भाई की शादी नहीं हुआ था। तो जी हाँ दोस्तों, आइए और हम किसी पर जी हाँ दोस्तों, वह युवक देखिए अपने ननिहाल पे यहाँ जगह जमीन लेकर घर बनवा कर अपना जीवन यापन करता था। और आइए हम उनके नानी जी से बात करते हैं कि आखिर इतनी बड़ी घटना कैसे घटी। तो माता जी, आपके कुछ जानकारी है एकरे बारे में? कुछ ना लड़का और बाजार में देखा थे और कुछ ना जाने भैया। हम कुछ ना जाने थे भैया। हमारे के मोबाइलिया बजाओ के न लौट के आए ना, मारा भी नहीं है। ये ना जाने थे, हम ना कुछ जाने थे। हमारे बुद्धि राब भैया, हम पागल भाई, हम पागल हैं। किस बड़े गए थे, क्या नाम बजाते हो? मोबाइल जब लेकर वो गए थे तो किधर गए थे, किस तरह? वही उनके घर गई, वही घर से बाग मारे। इनके घर जहाँ से एक मंडल हुआ नाम है, बताइए यहाँ। प्रेमलता नाम है लड़की आके। अच्छा, वही 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 गए नहीं क्या? वहीं से चाहे जहाँ गाँव ना आगे जा देखी बाकी मारा पाए पेड़ वक्त ना भैया के। आखिर इतनी बड़ी गए है नहीं बताए लकी है। गए खेते में काम करे तो वहीं देखें तो वहीं हल्ला किए, वहीं से फोन किए, सब रोड पीटत गए। तो इन लोगों के प्रेम के संबंध के बारे में पहले से आप लोगों को आशंका नहीं थी? ना ही शंका ना रहो के फिर लड़कियां हैं ना आवत हैं जाते के कही अपने बराबर हो गया तो हम कुछ कह सके थे ना ही थे। लाज लागत अपने कहा कुछ ये कहा भैया हो अपन समझ बूझ के चला, इतने कहा ना कुछ कह पाए। सरकार से क्या चाह रही है? हम उनका खाद सजा चाहे थे, उन लोगों को सजा हुई। जैसे हमारे लड़के पीका थे, हम पीका थे, वैसे वो पीका। जी हाँ दोस्तों, आइए और किसी ग्रामीण या घर के परिजन से बात करते हैं। जो आइए हम भैया जी से बात करते हैं, मौके वारदात पे यहाँ पहुँचे थे। तो भैया जी, आपको सूचना कैसे मिली? जी, मैं रात में यहाँ पानी चला रहा था, करीब घटना 10 बजे रात की है। मैं पानी चला रहा था खेत में, वहाँ से लड़की की मतलब आवाज़ आई, अरे अम्मा हो बचा ला, अरे अम्मा बचा ला। 2 बार आवाज़ आया, उसके बाद आवाज़ बंद हो गया। मुझे शक हुआ, मैंने फिर मतलब डिस्टर्ब थोड़ा हो गया कि किधर से आवाज़ आ रही। हवा भी चल रहा था तो इससे क्लियर नहीं हो पाया किधर से आवाज़ आया। तो मैंने मतलब बगल में फ़ोन किया गांव में कि इस तरफ से नहीं, गांव की तरफ से आवाज़ आया। तो मतलब वो सो रहा था, फ़ोन नहीं उठाया। तो फिर मैं भी आके सो गया। फिर सोचा जो होगा अब सुबह देखेंगे। तो सुबह उधर गुड़ाई करने जा रहे थे गन्ने की,
खेत में, वहाँ देखे उसका शव पड़ा हुआ था पेड़ के पास। दो तीन बच्चे मतलब और वहाँ आए थे सुबह में, वैसे मतलब आम बीनने के चक्कर में आए जी थे। जी तो वहाँ देखे हम लोग, उसके बाद आनंद फानंद में तुरंत घर पे फोन किए, तब जी। परिजन लोग सब वहाँ पे गए। तो आप मौके पर वहाँ पहुँचे थे, जी, तो क्या देखे? ऐसे मत पड़ा हुआ था, मतलब सोया हुआ, ऐसे मार के उसको लाके ऐसे मतलब पैर करके सुला दिए थे, और पेड़ की तरफ उसका जो है चप्पल रख दिए थे कि जिससे जाहिर हो कि वो पेड़ पे चढ़ के मतलब कूदा है। बगल खेत में ही मार के उसको वहाँ ले जाके रखे हैं। घटने मतलब वो बयान भी दी है लड़की, जब उसको नंबर से मतलब ट्रेस किए कि यही लड़की का मतलब नंबर है, जी। तो उसको मतलब जब ले गई प्रशासन, उसके बाद वो बयान भी दी मतलब कि वहाँ गन्ने के खेत में मारे हैं, वहाँ ले जाके रखे हैं पेड़ के पास। आपको जानकारी कैसे हुई कि वो लड़की बयान दी? बता रहे हैं सब लोग, मतलब वहाँ बता से रहे आई थी सूचना जी। थाने से। तो आपने रात में जब जब दोपहरी मैं आवाज सुनी? हाँ, तब सुबह मैं जब वहाँ गया, मैं क्लियर कर लिया कि मतलब वही आवाज था, वो लड़की चीखने की जो। जी। तो लड़की वहाँ चीख रही थी कि लड़का चीख रहा लड़की नहीं, लड़की की आवाज थी वो, लड़के की नहीं। था? लड़के की नहीं। नहीं नहीं, कई हम ही लोग नहीं थे, और मतलब ये भी था, एक आवाज सुना था। क्या बाबू, आपने आवाज किसकी सुनी? बस लड़की की थी। लड़की की आवाज। जी, लेकिन शव तो वहाँ लड़का का मिला। अब पता नहीं, लेकिन आवाज थी लड़की। हम भी खेत भर रहे थे। आप भी कंफ्यूज हो। वही जी। मतलब किसी को हम लोग शंका जान ही नहीं हुआ। पाए, सब आवाज मतलब सुनी ऐसा बस वही। हम लोग के दोबारा के अकेले भी थे हम, सोचे इसके मतलब लिए हम पड़ोस में अकेले। कोई मार रहा होगा, मतलब घर वालों को, बच्चे को या किसी को मार रहा है, तभी हम लोग मतलब उतना गौर नहीं किए उस यानी पे। हो सकता है कि ये घर का कुछ हाँ, कलेश मैटर है, हाँ, घर में, इसीलिए मतलब कंफ्यूज हो गए थे थोड़ा। सुबह तो अभी क्या प्रोसेस हो रहा है? प्रशासन ने आपको आश्वासन क्या दिया है? आश्वासन दे रही, मतलब कार्रवाई करेंगे हम लोग धीरे धीरे। धीरे धीरे हाँ, एक बैग नहीं करो। नहीं बोल रही है। वैसे तो हम किसी को उठा के मतलब नहीं ला सकते ना, जब हम सबूत पाएंगे तभी लाएंगे, कह रही है प्रशासन। भाई जांच का विषय है। जी, तो हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द जांच करके जितने आरोपी हैं सबको कड़ी से कड़ी सजा मिले। जी हाँ दोस्तों, आइए उनकी माँ से बात करते हैं। तो माता जी, घटना के बारे में आपकी क्या जानकारी है? क्या जानकारी है, कैसे आखिर इतनी बड़ी घटना हुई है? ऐसा बताए, घर से गए घर से गए भैया, कुछ कह के ना गई ना है घरा से? वो मोबाइल नहीं के चला गया। जब लाइक गई ने तो उसमें समय कितना होता है? 9 बजे। रोटी वोटी खा चुके थे कि नहीं? ये कह के तब लौटे तो न्याय के तौर पे कहा चाहती? हम तो चाहते हैं साहब के पास ही हो, हमारे लड़का मर गया। जी हाँ दोस्तों, आज यह देखिए वही माता है कि रो रो कर उसका बुरा हाल होगा कि आज इसकी गोदी सूनी हो गई। और यह जांच का विषय है। मेरा शासन और प्रशासन से यही आग्रह है कि इस घटना की निष्पक्ष जांच की जाए। जो भी आरोपी पाया जाता है उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और मेरी सरकार से यही आग्रह है कि अगर इस पीड़ित परिवार को कुछ आर्थिक मदद मुहैया कराया जाए, जिससे उनके बैकग्राउंड में परिवार का जीवन यापन अच्छी तरह हो सके। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद,